और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से है। रमन सिंह के अलार्मिंग वाले बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर हमला बोला। ये रमन सिंह के लिए अलार्मिंग है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा खैरागढ़ में बुरी तरह से हारे हैं रमन सिंह। अंधकार में रमन सिंह का राजनीतिक भविष्य है, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। ये बड़ा बयान सीएम द्वारा दिया गया है। अलार्मिंग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अलार्मिंग? उसके लिए अलार्मिंग है क्योंकि अब उसका भविष्य, क्योंकि उसको अपनी मातृभूमि बोला था खैरागढ़ को, और वहाँ बुरी तरह से पराजित हो गया और पूरी ताकत वो झोंके थे। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को लाए, 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी लाए, पूरे प्रदेश भर के नेता वहाँ जुटे और सबसे बुरी हार हारे खैरागढ़ में। तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। अंधकार में रमन सिंह का भविष्य है, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। ये बड़ा बयान दिया है। लगातार बयानबाजी का दौर जो है चल रहा है। रमन सिंह के अलार्मिंग वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर हमला बोला। ये रमन सिंह के लिए अलार्मिंग है। सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ा बयान दिया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, रमन सिंह भड़के हैं, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल अब भड़के हैं रमन सिंह के अलार्मिंग वाले बयान पर। सियासत लगातार तेज हो रही है, किस तरह से देखते हैं आखिर से? बिल्कुल, देखिए कल जब डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें खैरागढ़ पे जब उनसे बातचीत की गई खैरागढ़ के चुनाव पे हार पे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो नई पार्टी चालू की है कि एक विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए उन्होंने जिला बनाने का ऐलान कर दिया, तो आने वाले समय में अलार्मिंग है कि आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन चुनौती से निपटा जाएगा। आज ठीक उसी बयान पे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दरअसल ये किसी पार्टी के अलार्मिंग नहीं, बल्कि ये रमन सिंह के लिए खुद के राजनीतिक भविष्य के लिए अलार्मिंग है। क्योंकि रमन सिंह ने कहा था कि खैरागढ़ उनकी मातृभूमि है, वो बचपन से पले बढ़े हैं खैरागढ़ में, और खैरागढ़ की जनता ने जो उन्हें जो नकार दिया है 20,000 से अधिक वोटों से जो बीजेपी की करारी हार हुई है, मतलब ये कि रमन सिंह की जो वहां पे मातृभूमि का जो मोह था वो जनता ने नकार दिया है। और ये जो अलार्मिंग है डॉक्टर रमन सिंह के राजनीतिक भविष्य में जो अंधकारमय भविष्य है ये दिखाई पड़ता है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो दरअसल बात सही है कि ये जो चुनाव था इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान के चला जा रहा था। कहा जा रहा था कि बीजेपी बदली हुई रणनीति के साथ धरातल पे तो गई, बीजेपी ने दावा किया कि वो नई रणनीति के साथ जाएगी, और 3.25 साल में जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो नाकामी है उसे जनता को बताते हुए वोट अपील करेगी, जनता उन्हें अपना वोट देगी। लेकिन तमाम रणनीति बीजेपी की धराशायी हो गई। बीजेपी जो आज तक खैरागढ़ में उतने मार्जिन से नहीं हारी थी, उतने मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब 2018 में बीजेपी महज 870 वोटों से हारी थी। तो जो राजनीतिक स्थितियां बनी है, इसी राजनीतिक स्थितियों के बीच में अलार्मिंग वाला जो बयान है इस पे जब जो है राजनीति तेज होती नजर आ रही है। जी वाकई राजनीति तो तेज हो ही रही है। जिस तरह की बयानबाजी हम देख रहे हैं लंबे वक्त से चल रही है, कभी किसी बात को लेकर, कभी केंद्र की बात को लेकर कि केंद्र से पैसा मुहैया नहीं हो पा रहा है, बोलती बंद रहती है। लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजी चल रही है, पर जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए, उन पर काम का फोकस कम है, पर बयानबाजी पर ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए दरअसल राजनीति का मूल जो धर्म है बीते 4-5 सालों से यही देखने को मिला है कि आप राजनीतिक में सकारात्मकता की जगह पे नकारात्मकता राजनीति करेंगे तो ज्यादा प्रचारित होंगे। और इसके उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि लगातार जो एक मिसपरसेप्शन बनाने की जो बातें निकल के आती है वो धरातल पे दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि राजनीति में तमाम सियासी गुणागणित उलटफेर के शिकार हो जाते हैं, नए नए परिणाम सामने आते हैं। खैरागढ़ को लेकर बीजेपी ने दावा किया कि वो इस सीट को न केवल जीतेगी बल्कि 2023 से पहले इस जीत को दर्ज करके जब 2023 में जाएगी तो उनके लिए एक बूस्टर डोज की तरह साबित होगा, वो अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ जाएगी। बीजेपी इस बात को लेकर भी दावा की कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में बीजेपी जीती है तो यहां भी खैरागढ़ में उनकी जीत होगी। लेकिन तमाम सियासी समीकरण बीजेपी के धरातल पर नाकाम साबित हुए। एक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, तमाम नेता फेल हो गए, सारे के सारे मंडल में सारे के सारे स्थानों पर उनकी हार हुई और कुल मिलाकर 20,000 से अधिक वोटों से हार हुई। तो बीजेपी जिस तरह से लगातार बयानों को लेके, कांग्रेस लगातार बयानों को लेके सुर्खियों में रहे, वो सुर्खियों का ही नतीजा रहा कि राजनीति में जो परिणाम है उलटफेर के शिकार होते हैं और ये लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जी
वाकई, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा ना, काम जमीनी स्तर पे करना पड़ेगा। देखिए, दो बातें यहां पर हैं अवधेश, या तो पूरी तरह से जनता बीजेपी से त्रस्त हुई, या तो बहुत ज्यादा ही कांग्रेस से खुश हो गई, तभी ये नतीजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों ही दलों ने बराबर सियासी ताल ठोके थे वो चुनावी मैदान में। बीजेपी के दावे, कांग्रेस के दावे, दोनों ही तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चुनावी प्रचार में उतारा, उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। और कांग्रेस की ओर से भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वो क्षेत्र में दौरा करते रहे, लगातार उन्होंने सभाओं को संबोधित करता रहा। तो ये जो पूरे चुनाव का जो चुनावी मैनेजमेंट रहा, वो केवल बयानबाजियों पे, सभाओं पे ही इर्द गिर्द केंद्रित रहा। हाँ, ये जरूर रहा कि कांग्रेस ने जो ऐलान किया कि जिला बनाने का जो ऐलान किया, वो एक बड़ा जो है वो बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती रही, जिसे बीजेपी अंत तक पार नहीं पा पाई। और कांग्रेस 70 से 71 विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या के साथ पहुंच चुकी है। जी अवधेश, चलिए बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी।